सभी भैया बहनों को सुप्रभात। मैं गंगाराम, पीजीटी हिंदी, ब्रह्मदत्त विद्या मंदिर, बिलासपुर। आज हम कक्षा द्वादश में काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो पाठ चल रहा था, उसका आगे का शेष भाग आज हम पठन पाठन करेंगे। इसका आज हम अध्ययन करते हैं। चौपाई छंद हैं, देखेंगे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं और राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। उस समय का वर्णन है। सास्वर वाचन करते हैं हम इसका। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निष्ठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात से तासु तुम प्राण आधारा। सो पसी मोहि तुमई गई पानी, सब विध सुखद परम हित जानी। उतरु काहा देऊं तेहि जोई, उठ किन मोहि सिकावहु भाई। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। उमाए के अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाते हुए शोक व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा। सुत कहा गया है लक्ष्मण के लिए कि हे लक्ष्मण, कि इस लोक में तेरा अब मुझे बहुत अधिक शोक है, दुख है। शोक माने दुख। सयू निठुर कठोर उर मोरा। उर माने हृदय, कठोर माने कठोर कड़ा, निष्ठुर। कि मेरा ये कठोर और निष्ठुर हृदय इस शोक को, इस दुख को कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। निज जननी के यानी कि माता सुमित्रा के अकेले पुत्र थे लक्ष्मण, ऐसा तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं। अपनी रामायण के अनुसार तुलसीदास जी बता रहे हैं सुमित्रा के अकेले पुत्र थे लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तात कहा गया लक्ष्मण के लिए कि अपनी माता के तुम अकेले पुत्र थे हे लक्ष्मण, इसलिए तुम तो उनके लिए प्राणों के आधार थे, प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। सोपौ से मोहि तुम कही पाणी। पाणी माने हाथ। कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। सौंप ही यानी कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था, सौंपा था। सब विध सुखद परम हित जानी। हर प्रकार से तुम्हारा सुख और हित जान करके उन्होंने मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था। उत्तरों कहा देऊ तेहि जाई। अब मैं जब लौट कर जाऊँगा तो उन्हें क्या उत्तर दूँगा। उठ किन मोहि सिखावो भाई। कि हे भाई लक्ष्मण, अब उठ करके मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा। बहुविध सोचत सोच विमोचन। भगवान श्री राम विभिन्न प्रकार से सोच विचार करते हैं और मंथन करते हैं, विमोचन मंथन करते हैं। और दुख के कारण सर्वत सलिल राजीव दल लोचन। सर्वत माने बहते हैं, सलिल माने पानी यानी आंसू। राजीव माने, राजीव कहते हैं कमल को। दल लोचन यानी जो कमल रूपी नेत्र हैं, उनके लोचन नेत्र को कहा गया है। यानी जैसे खिला हुआ कमल होता है, दल कहते हैं पंखुड़ी को, और जैसे उनके कमल जैसे खिले हुए नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती है। सर्वत सलिल राजीव दल लोचन।
अर्थात भगवान राम विभिन्न प्रकार से सोच विचार करते हैं, विचार मंथन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और उनकी कमल जैसे नेत्रों से आंसू की धारा बहती है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शिव कहते हैं उमा से, अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं, क्योंकि ये कथा चल रही है, भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं रामायण की, क्योंकि ये तुलसीदास जी ने ऐसा ही वर्णन किया है। तो कहते हैं भगवान शिव उमा से कि हे उमा, हे पार्वती जी, कि रघुराई भगवान श्री राम एक अखंड है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, परंतु फिर भी मनुष्य के रूप में नरगति भगत कृपाल दिखाई, मनुष्य के रूप में कैसी कृपा दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान राम शोक व्यक्त करते हैं। तो इस चौपाई छंदों में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, करुण रस है और चित्रात्मक बिंबात्मक प्रधान शैली है, रूपक अलंकार की स्वर मैत्री है। अब सोरठा पढ़ते हैं हम आगे। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस। ये सोरठा छंद है। अगर हम इसका बना सकते हैं, क्या हम बना सकते हैं इसे दोहा छंद, तो इस तरह से पढ़ सकते हैं हम इसे। विकल भये बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान, जिम करुणा में वीर रस, आए गयो हनुमान। ये हो गया दोहा, इन्हीं उलट के हमने पढ़ा इसे। अर्थात प्रभु का प्रलाप, भगवान श्री राम का रुदन प्रलाप सुन करके जो बानर सेना थी, बानर निकर विकल व्याकुल हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, बहुत दुखी थे। इसी बीच में आए गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस, अर्थात करुणा रस का इस समय सागर उमड़ रहा था और उस समय हनुमान जी का आगमन एक वीर रस की भांति हुआ। अब आगे हम चौपाई छंद पढ़ते हैं। चौपाई छंद में देखें। हरसि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जे विधि ताहि ताहि लई आवा, यह वृत्तांत दशानन सुनियु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनियु, व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। हनुमान जी आ गए, अर्थात करुण रस में वीर रस के समान हनुमान जी का अवतरण हुआ। और हनुमान जी जैसे ही आए, हरसि राम भेट्यो हनुमाना, हनुमान जी के आते ही राम ने हनुमान जी को प्रसन्न होकर भेंट किया, अर्थात गले लिपट गए। अति कृतज्ञ परम प्रभु परम सुजाना, भगवान राम ने उन्हें अत्यंत कृतज्ञता से अपने जो है निकट बुलाया, अपने पास बुलाया। तुरंत वैद तब कीनी उपाई, वैद कौन? सुषेण वैद, जिस वैद को लंका से उठाकर हनुमान जी लाए थे, सुषेण वैद को, उस वैद ने तुरंत उपचार किया। किनका? लक्ष्मण का। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, जैसे ही उपचार हो गया, उन संजीवनी बूटी उन्हें पिलाई गई और लक्ष्मण प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाए प्रभु भेटू भ्राता, भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और सभी भालू और बानर समूह, भ्राता माने समूह, सभी बानरों का समूह प्रसन्नता से हर्ष उठा, अर्थात सब प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, कपि यानी कपि यहाँ हनुमान जी के लिए कहा गया कि हनुमान जी ने वैद सुषेण वैद को लंका में जहाँ से लाए थे वहीं पहुँचा दिया। जे विदित तवई ताई लई आवा, जिस प्रकार से उन्हें लाए थे उसी प्रकार से उन्हें वहाँ पहुँचा दिया।
यह वृत्तांत दशानन सुनियो। और जब ये सारा वृत्तांत दशानन ने अर्थात रावण ने सुना तो अति विषाद पुनि पुनि सिर धरियो। विषाद के माने दुख से, उसने जो है दुखी होकर के अपने सिर को धुन दिया अर्थात सिर पीट लिया अपना। बोले कि फिर से लक्ष्मण जीवित हो गया। अर्थात जब ये सारा वृत्तांत जब रावण ने सुना तो दुखी होकर के वह अपने सिर को पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा विविध जतन करता ही जगावा। और वह व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण उस समय सोया हुआ था, वह सोता था, तो विभिन्न प्रकार से विभिन्न यतन करके उसको जगाया गया। और जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो वह उठ करके एकदम तैयार होकर बैठा। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी कि ये चौपाई छंद है और इसमें जो है हनुमान जी की आगमन से वीर रस की उत्पत्ति हुई है। यहाँ वीर रस है और यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और कोमल जो है वृत्ति है और इस प्रकार से स्वर मैत्री है। इस प्रकार से सुंदर चौपाई छंदों का वर्णन किया गया है। तबही ताही ऐसे ही जगह जो देखें हम तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनि शब्द 2 बार आया है। तो इस तरह से यहाँ पर अलंकारों की भी अनुपम रचना की गई है। अगला हम पढ़ते हैं, इसमें अगला देखते हैं, अगला भाग इसका देखेंगे तो क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लें। सासुर वाचन में जागा निश्चर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। जागा निश्चर देखियो कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। जागा निश्चर देखो कैसा। निश्चर यहाँ कुंभकर्ण के लिए कहा गया है कि जो कुंभकर्ण विशाल शरीर का था, बहुत भयानक शरीर था उसका, विशालकाय शरीर था। तो जैसे ही वह जागता है, निश्चर यानी कुंभकर्ण जो है किस तरह से जागते हुए लग रहा है, मानव काल देह धरि बैसा। कि जागा निश्चर देखो कैसा, कि निश्चर अर्थात कुंभकर्ण ऐसा जागा कि मानो काल देह उसने धर लिया हो, अर्थात काल का शरीर उसने धारण कर लिया हो, ऐसा विशाल भयानक उसका जो है रूप था। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। और जब कुंभकर्ण जाग गया ठीक प्रकार से तो वह अपने भाई रावण से पूछता है, क्या पूछता है, कहु भाई। रावण से कहता है कुंभकर्ण, हे भाई कहिए, काहे तब मुख रहे सुखाई। तुम्हारा जो मुख है ये सूखा हुआ क्यों लग रहा है, तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, अर्थात कुछ दुखी दिखाई दे रहे हो। कि रावण त्रिलोक विजेता और उसका मुंह दुखी उदास और सूखा हुआ दिखाई दे। तो फिर रावण उसे सारी कथा सुनाता है, सारी जानकारी देता है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, अभिमानी रावण के लिए कहा गया है। तो उस अभिमानी रावण ने उसने सारी कहानी सुनाई
अपने भाई कुंभकर्ण को सारी कहानी सुनाई। कौन सी कहानी? जेहि प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था, सीता को चुरा कर लाया था, वो सारी कहानी अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिन सब निश्चर मारे, और सुनाता क्या है, आगे क्या कहता है, हे तात, अर्थात अपने भाई कुंभकर्ण से कहता है, तात माने कुंभकर्ण के लिए कहा गया कि हे भाई कपिन, बानरों ने सब निश्चर मारे, सारे राक्षस मार डाले, हमारी सेना के सारे राक्षस मार डाले। महा योद्धा संघारे, महा बड़े बड़े महान योद्धाओं को संहार कर दिया, मार डाला। दुर्मुख रिप सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख नाम का महाराक्षस हमारा, जो रिपु, सुर कहते हैं देवताओं के लिए, देवताओं का शत्रु और मनुष्यों का आहार करने वाला, मनुष्यों का भक्षण करने वाला, वह हमारा महायोद्धा दुर्मुख, वह भी मारा गया। भट अतिकाय अकंपन भारी, और भट कहते हैं योद्धा के लिए कि योद्धा अतिकाय और अकंपन, ये दोनों भी मारे गए। अपर महोदर आदिक वीरा, पड़े समर मही सब रणधीरा, कहते हैं कि दूसरे जो महोदर आदि जो वीर थे, परे समर, समर माने युद्ध में, मही सब रणधीरा, सारे रणधीर, सारे रणबांकुरे युद्ध में मारे गए, यानी कि दूसरे महोदर आदि वीर सभी युद्ध में मारे गए। इस प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े योद्धा थे वो सब मारे गए हैं। हे भाई कुंभकर्ण, अब तुम जाग जाओ, सारी स्थिति आपके सामने है। अब तुम्हें राम की सेना से, बानरों से युद्ध करना है और सबको समाप्त करना है। ऐसा प्रस्ताव रावण अपने भाई कुंभकर्ण के सामने रखता है। अब जब कुंभकर्ण जाग जाता है तो उसे जो है उस समय उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही थी, वह ठीक प्रकार से व्यवस्थित था। तो वह विचार करते हुए और स्थिति को जान करके कितने लोग मारे गए उस सब का आकलन करके वह कहता है। तो कुंभकर्ण अपने भाई रावण से कहता है, क्या कहता है, अंतिम दोहा देखेंगे हम। सुनि दस खंदर बचन तबु कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। सुनि दस खंदर बचन तबु कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। दस खंदर के वचनों को सुनकर के, अर्थात रावण के वचनों को सुनकर के, तब कुंभकर्ण व्याकुल होकर कहता है, वह समझ गया सब कुछ कि अब स्थिति बेकाबू है। तो रावण के बातों को सुनकर, वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण व्याकुल होकर के कहता है, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गे का अवतार सीता, हरि माने हरण करके आन लाया, यानी कि जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा का अवतार सीता को तू हरण करके लाया। अब सट चाहत कल्याण, सट कहा गया है दुष्ट के लिए, अर्थात अपने भाई रावण को भी वह दुष्ट बोलता है, कहता है